म्यूजिक। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केपी शर्मा ओली के कुछ बेतुके बयान के बारे में, जो लगातार भारत के खिलाफ बेतुके बयान दे रहे हैं। इस बयान के पीछे राज क्या है और चीन से उनका दिलेरी संबंध इतना क्यों बन रहा है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, जो लगातार भारत के खिलाफ बेतुके बयान देते जा रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता दें कि केपी शर्मा का पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है। जी हाँ, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। इस खड़ग प्रसाद के बयानों से क्या डरना, वैसे भी खड़ग प्रसाद के बयान से क्या होता है, खिड़कियां खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वे जब जब नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं भारत के विरुद्ध बेतुके बयान दिए हैं, भारत के विरुद्ध काम किए हैं, जबकि चाइना के साथ दिल से संबंध नहीं फेफड़े से संबंध बनाने की कोशिश किया है। म्यूजिक। भारत के साथ नेपाल का संबंध हजारों लाखों साल पुराना है। जैसा कि आप सुनते आए हैं कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, अर्थात हमारे यहाँ की शादियाँ नेपाल में भी होती है, नेपाल की शादियाँ भारत में भी होती है। हम नेपाल को अपने छोटे भाई के समान मानते हैं, हर समय पर मदद पहुँचाया है, जैसे बाढ़ के समय में मदद भी पहुँचाया था। लेकिन ऐसे संबंध को केपी शर्मा ओली लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीन के बहकावे में आ रहे हैं, ऐसे हजारों साल के रिश्ते को तोड़ने में लगे हुए हैं। तब आपके जेहन में एक सवाल उठता होगा कि ऐसा केपी शर्मा ओली क्यों कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। जी हाँ, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई, वैसे ही कम्युनिस्ट कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल कंट्रोल उदय। इस बार जैसे ही 2018 में केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने, वैसे ही उन्होंने भारत के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया और एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दिए। जैसे कि भारतीय क्षेत्र काला पानी लेपुलेख लिम्पुधुरा को उन्होंने नेपाल का हिस्सा बता दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही कोविड-19 फैलने लगा तो उन्होंने बताया कि नेपाल में जो कोविड-19 फैल रहा है वो भारत की वजह से फैल रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर तीसरा बेतुका बयान दिया कि भगवान राम भारत के नहीं नेपाल के रहने वाले थे। अब भैया कुछ दिन बाद आप बोलोगे कि भगवान राम नेपाल में हींग बेचते देखे गए। ये तो सरासर गलती बात है। उसके बाद उन्होंने नया बयान दिया है कि गौतम बुद्ध नेपाल के रहने वाले हैं, भारत से उनका कोई संबंध ही नहीं था। जबकि आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ जरूर था, लेकिन उनका अधिकतर समय भारत में गुजरा है और उनको यहाँ तक ज्ञान प्राप्त भी हमारे यहाँ भारत में ही हुआ था और उनका निर्वाहन अर्थात देहांत भी भारत में ही हुआ था। तो भैया केपी शर्मा ओली जो लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं, ये वे नहीं दे रहे हैं, ये चीन दिवा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि चीन बखूबी जानता है कि छोटे देश या गरीब देश के भ्रष्ट नेताओं को कैसे पैसे के बल पे खरीदा जा सकता है और उनसे अपने दुश्मन देश के विरुद्ध कैसे बेतुका बयान दिलवाया जा सकता है। तो यह मुहिम नेपाल का नहीं, चीन का है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो कम्युनिस्ट कंट्रोल कंट्रोल उदय। वैसे तो केपी शर्मा ओली केवल 10वीं पास है, लेकिन वे अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस अपने 10वीं पास ज्ञान के आधार पर वे नए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सूची में अपना नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं इन बेतुके बयान के आधार पर। अरे आपने भगवान राम को अपना बता दिया, जबकि भगवान राम हम भारतीयों के दिल में बसते हैं, तो हम तो भगवान राम को आपको दे नहीं सकते। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि आप वैसे लोगों को मांगिए जिन्हें हम होम डिलीवरी पहुंचा सकते हैं।
आप बोलिए कन्हैया कुमार हमारे हैं, रवीश कुमार हमारे हैं, तो हम लोग होम डिलीवरी नेपाल तक पहुंचा देंगे। ऐसे लोगों को बोलिए हम होम डिलीवरी पहुंचाने के लिए तैयार हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। तो चलिए आगे के वीडियो में हम केपी शर्मा ओली के जीवनी के बारे में जान लेते हैं। केपी शर्मा ओली का जन्म 22 फरवरी 1952 को हुआ था। सबसे पहले उनका संबंध तेराथुम से था, लेकिन बाद में उनका परिवार झापा चला गया। उनका पॉलिटिकल करियर 1966 ईस्वी से चालू होता है, जिसके बाद उन्होंने 1970 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने नेपाल में झापा मूवमेंट चालू किया। यह मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा हिंसक हुआ और इसमें बहुत लोगों की हत्या हो गई, बहुत लोग अपने जान गंवा दिए, जो कि यह झापा मूवमेंट ओली के वजह से ही हुआ था। केपी शर्मा ओली केवल 10वीं तक पढ़े हैं। इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेपाल में पहले राजतंत्र था, तो केपी शर्मा ओली ने राजतंत्र के खिलाफ एक अभियान चलाया और बहुत से जानकारी यह बताते हैं कि इस अभियान में उनके द्वारा एक हत्या की गई, जबकि बहुत से जानकारी ये बताते हैं कि केपी शर्मा ओली ने इस कि राजतंत्र के विरुद्ध चलाए गए अभियान में एक किसान की हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें 14 साल की जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी, जेल की चक्की पीसनी पड़ी। तो 1973 से 1987 तक लगातार 14 वर्ष तक वह जेल रहे। इसके बाद वहां के राजा ने उन्हें रिहा किया 14 साल के बाद। 1991 में वे पहली बार नेपाली संसद में चुनकर गए। 2006 ईस्वी में पहली बार उन्हें नेपाल का डिप्टी पीएम चुना गया। 2015 में पहली बार वे नेपाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि यह गठबंधन की सरकार बननी थी और 17 में यह सरकार गिर गई। जिसके बाद केपी शर्मा ओली को ही नहीं, चीन को गहरा सदमा पहुंचा और चीन इस मुहिम में लग गया कि क्या प्रयास किया जाए, क्या कोशिश किया जाए कि नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बरकरार रहे, जिससे मेरी रोटी और मेरी दाल वहाँ नेपाल में गलती रहे। और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाने के लिए उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के प्रमुख 2 दावेदार प्रचंड और केपी शर्मा ओली के बीच पैसों के बल पर गठबंधन करा दिया और इस प्रकार नेपाल के 2 बड़े नेता गठबंधन कर लिए, जो कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। और इसके बाद 2018 में पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बनी और केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद चीन के इशारे पे लगातार ये भारत के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखें और एक से बढ़कर एक बत्तूकी बयान दिए। तो ऐसे में आप जान ही गए होंगे कि नेपाल अपना खुद की भाषा नहीं बोल रहा है। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पे, वहाँ भी चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इस प्रकार दोनों कम्युनिस्ट पार्टी मिल करके भारत के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और बेतुके बयान दे रहे हैं। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।